जय हिंद साथियों। बिहार कांस्टेबल के ऊपर ये वीडियो है और इतने कम समय में, जो कि आपको एग्जाम डेट आपको पता भी होगा कि 24 सितंबर से एग्जाम स्टार्ट है। तो मेरे दोस्त, इतने कम समय में आप किस प्रकार से बेहतर तैयारी करके इस 21,000 प्लस सीट में आप एक सीट पक्का कर सकते हैं। तो आपसे गुजारिश ये होगा कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो सके, लेकिन मैं आपको बहुत जल्द ही कवर करने का प्रयास करूंगा। और अगर हो भी जाती है तो मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं कि आप शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो अगर आप बिहार कांस्टेबल की एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। और थोड़ा सा हो सके आपको इससे हिंट मिल जाती है तो कहीं बेहतर होगा। जैसा कि मैं बिहार कांस्टेबल में 3 बार रिजल्ट पाया हूं, तो मेरा जो अनुभव होगा मैं आपके साथ साझा करूंगा। और इतने कम समय में तैयारी किस चीज पे आपको ध्यान देनी चाहिए, कितना कौन चीज पढ़ना चाहिए, कटअप क्या जा सकती है। हालांकि कटअप तो एग्जैक्ट मैं बता नहीं सकता हूं, क्योंकि वो क्वेश्चन देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ओवरऑल एक कटअप की बात करते हैं तो मैं वो आपको लास्ट में बताने का प्रयास करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आपकी सबसे पहले तैयारी। बहुत सारे दोस्त कहते थे सर साइंस में किस प्रकार से तैयारी करूं और क्या पूछा जाएगा। तो दोस्त सबसे पहले सुन लीजिए कि इससे पहले जो बिहार कांस्टेबल की एग्जाम होती थी उसमें 10+2 सिलेबस डाला गया था। लेकिन इस बार जो आपकी एग्जाम होगी वो 10वीं लेवल पे एग्जाम होगी, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस का कुछ अंतर देखने को मिलेगा। थोड़ा सा पहले होता था टफ क्वेश्चन दिया जाता था। इस बार मेरा जो अनुमान है और बोर्ड का जो दिया गया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो ज्यादा साइंस का डिफिकल्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंटर वगैरह की सिलेबस है ही नहीं दिया गया, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो देखिए सबसे पहले मैं जान जाता हूं कि इसमें प्रश्न कितने रहते हैं। सभी लोग जानते होंगे कि 100 प्रश्न होते हैं और 2 घंटा आपको एग्जाम में टाइम मिलता है। 100 प्रश्न में 2 घंटा आपको समय मिलता है, समय कम नहीं है दोस्त। और अगर मैं उसमें बात करूं जीके का, तो जीके के आपको 40 से 41 प्रश्न आपको जीके से देखने को मिलेंगे। वही साइंस की बात करते हैं, साइंस में आपको 20 से 25 क्वेश्चंस आपको साइंस से मिलेंगे। हो सकता है ये 25 यहां कर लीजिए, ये 30 यहां कर लीजिए, क्योंकि साइंस पूछा जाता है दोस्त। अभी तक का जो इतिहास रहा है बिहार कांस्टेबल में 25 प्लस ही साइंस पूछा गया है। तो ये 25 से 30 आप साइंस रख लीजिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं हिंदी से, तो हिंदी आपको पूछा जाएगा 7 से 8 प्रश्न। उसी प्रकार इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश आपसे 7 से 8 प्रश्न पूछी जाती है। इसके बाद मैथ की बात करें तो मैथ में भी आपको 5 से 6 प्रश्न मैथ का रहता है। करंट का सिलेबस तो नहीं डाला गया है, लेकिन मेरे ख्याल से आपको करंट पे थोड़ी मोड़ी देखना जरूरी है, क्योंकि दोस्त बिहार एसआई का भी अभी मेंस हुआ है। और बिहार एसआई में आप जानते होंगे कि मेंस में सिलेबस करंट अफेयर्स का नहीं है, लेकिन फिर भी 4 से 5 प्रश्न डाल दिया गया, तो उसको भी ले लेते हैं करंट में। तो करंट भी आप 5 से 6 प्रश्न आप ले लीजिए। ओवरऑल आपका यही सिलेबस है दोस्त। और ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस पे आपको किस पे ज्यादा फोकस करनी चाहिए, जीके में हो गया, जीके में किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करनी चाहिए, मैं उसके संदर्भ में आपको बताता हूं। दोस्त देखिए जीके का बहुत बड़े मायने होता है। बिहार के किसी भी एग्जाम में आप देख सकते हैं कि बिहार, अगर आप सेंट्रल की तैयारी कर रहे हैं तो समझिए बिहार की तैयारी आपको ऑलरेडी हो रही है, क्योंकि सिलेबस ही वही रहता है। ऐसा नहीं है बिहार स्पेशल बीपीएससी को छोड़ करके, ऐसा नहीं है बिहार से ही 15-20 प्रश्न उठा लिया जाता है। तो समझिए आप ओवरऑल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार स्टेट का तैयारी आपको हो रही है। तो देखिए दोस्त, जीके का अगर प्रश्न की बात करते हैं तो जीके में आपको क्या है, हिस्ट्री हो जाएगा, इसके बाद पॉलिटी हो जाएगा, इसके बाद अगर ज्योग्राफी की बात करते हैं, ये तीनों मुख्य सब्जेक्ट है दोस्त। और इन्हीं तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आपको भर भर के आते हैं। हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री में आपको 15 से 16 प्रश्न आपको हिस्ट्री से मिलेंगे, 15 से 16 प्रश्न दोस्त। वही पॉलिटी की बात करते हैं, 10 से 12 प्रश्न आपको पॉलिटी से मिलेंगे। ज्योग्राफी की बात करते हैं, वही आपको 12 से 15 प्रश्न आपको ज्योग्राफी से देखने को मिलेंगे।
तो समझिए, ये हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मायने सब्जेक्ट है। सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी लाइन की वजह से प्रॉब्लम हो गया। चलिए, तो मैं बता रहा था कि हिस्ट्री से आपको 15 से 16, पॉलिटी से आपको 10 से 12 और ज्योग्राफी से 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। और मुझे उम्मीद और आशा है कि आप इस सिलेबस को कवर किए होंगे। तो मैं आपको ये बताता हूं कि आपको रिवीजन, दोस्त, इतने कम समय में शुरू से अंत तक तैयारी आप नहीं कर सकते हैं। आप तैयारी किए हुए हैं, मुझे उम्मीद है, और आपकी रिवीजन की जरूरत है। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्त, अगर हिस्ट्री, पॉलिटी या ज्योग्राफी आपने कोई एक बुक से पढ़े हैं, जैसे कि अब मान के चलिए लुसेंट पढ़े हुए हैं, तो लुसेंट पढ़े हुए बहुत अच्छी बात है। जरूरी नहीं है कि इसके बाद जो है हम एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दें, नहीं दोस्त, आपको रिवीजन की जरूरत है। अगर आपने लुसेंट अच्छी से कवर किए हैं हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी से, तो आपको सिर्फ और सिर्फ लुसेंट पे ही ध्यान देना है। फिर से मैं बताता हूं दोस्त, आपको किसी भी अलग बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री, पॉलिटी एवं ज्योग्राफी से किसी भी एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं। सिर्फ आप क्या करें, इन 20 दिन में इसको बहुत अच्छी से 2 बार 3 बार, जितना बार रिवीजन आपसे हो सके उतना बार रिवीजन करने का प्रयास करिए। चलिए, ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की बात हो गई। बहुत सारे दोस्त साइंस के बारे में मेरे दोस्त पूछते रहते हैं। देखिए, साइंस अगर आप लुसेंट से पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसको रिवीजन करिए। लेकिन मैं आपको सजेशन थोड़ा सा देना चाहूंगा कि महेश बनवाल का जो एनसीईआरटी का बुक आता है वन लाइनर के रूप में, 2 सब्जेक्ट मैं आपको बताऊंगा, जो कि एक फिजिक्स और एक बायोलॉजी। फिजिक्स और बायोलॉजी जो महेश बनवाल का वन लाइनर के रूप में आता है, उससे आप जरूर 2 बार पढ़ लें। एक बार नहीं, 2 बार, और आप पढ़ सकते हैं। ऐसी कुछ नहीं, वन लाइनर के रूप में दिया गया है, आप बहुत जल्द कवर कर सकते हैं। बायोलॉजी एवं फिजिक्स 20 दिन में आप 2 बार उसको दोबारा पढ़ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको वो बुक लेकर के, अगर पढ़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसको रिवीजन कर लीजिए। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप लेकर के जितना भी प्रश्न दिया गया है फिजिक्स और बायोलॉजी से, आप उसको पढ़ने का प्रयास करें। और आप लुसेंट पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। लुसेंट में भी फिजिक्स, बायोलॉजी एवं केमिस्ट्री आप उसको रिवीजन कर लें, एक बार अच्छा से रिवीजन कर लें, तो आपकी साइंस, मुझे नहीं लगता है, अगर आपसे 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, बाय द वे 30 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो 20 प्रश्न आपसे बनेंगे। और कितना आपको मार्क्स लाना होगा मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा बस टाइम दीजिए मुझे। इसके बाद हिंदी की बात करें तो हिंदी 7 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हिंदी में बेसिक ज्यादा कुछ रहता है नहीं, 7 से 8 प्रश्न वैसे रहेंगे, जो कि आपको 2 से 3 2 मुहावरा ही दे दिया जाएगा। इसके बाद शुद्ध अशुद्ध रहता है, और तत्सम तद्भव पे ज्यादा ध्यान इस सब पे देना नहीं है दोस्त। छोटी छोटी चीज पे जो है सो अभी ज्यादा, अब जैसे समास पढ़ने लगेंगे तो समास थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, ये सबको पढ़ना जरूरी नहीं है, मेरे ख्याल से उतना ध्यान मत दीजिएगा। लेकिन जो भी छोटी छोटी चीज है उन सब पे आपको ध्यान दे करके आपको निकाल लेना है। उसी प्रकार इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में भी करेक्ट वर्ड रहता है, साइनोनिम, एंटोनिम रहता है। उन सब प्रश्न पे आप ध्यान दे करके थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और अगर 7 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, इंग्लिश आपका नहीं भी अच्छा से जानते हैं, तो फिर भी मेरे ख्याल से 3 से 4 प्रश्न आप सही कर लेंगे, क्योंकि करेक्ट इनकरेक्ट भी रहता है। साइनोनिम एंटोनिम तो आप याद कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपको नहीं आएगा, हो सकता है पैसेज दे दिया जाता है। ये सब प्रश्न आपसे बन जाएगी। इसके बाद मैथ है, तो मैथ का रिवीजन, जो मुख्य चैप्टर की मैं बात कर लूं, परसेंटेज हो गया, CI/SI हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, तो इन सब प्रश्न को, जैसे LCM SCF हो गया, साझा हो गया, पार्टनरशिप, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये 4-5 प्रश्न, 5 टॉपिक जो हम बताएं, 5 से 6 टॉपिक, इन टॉपिक को आप एक बार रिवीजन कर लें, 1 से 2 बार रिवीजन कर लें, जो छोटी छोटी प्रश्न आपसे ना एग्जाम में छूटे। इसके बाद मैं करंट के बारे में बताता हूं। करंट में हालांकि सिलेबस नहीं दिया गया है मेरे दोस्त, लेकिन हो सकता है आपसे संभावना बन सकती है, मैं ये जता नहीं सकता हूं कि पूछा ही जाएगा, लेकिन हो सकती है आपसे 5 से 6 प्रश्न आपको करंट को से देखने के लिए मिल जाए। चलिए, ये रही सिलेबस की बात। मैं फिर आपसे दोहराता हूं कि आप जो बुक पढ़े हैं, या लुसेंट पढ़े हुए हैं, या आप दृष्टि का पब्लिकेशन का पढ़े हुए हैं, या महेश बनवाल का पढ़े हुए हैं,
आप उसको रिवीजन करें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट रहेगा, आप रिवीजन करें। और डेली डेली क्या करना है, डेली आपको एक सेट प्रैक्टिस जरूर करना, डेली एक सेट प्रैक्टिस आपको जरूर करना। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 7 से 8 घंटा आप जरूर दें पढ़ने पे, एक सेट आप डेली प्रैक्टिस करें। जो भी प्रैक्टिस के दौरान जैसे कि ये रॉन्ग हो गया, उस प्रश्न को डिटेल में देखने का प्रयास करें, कहाँ पे मिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो 20 दिन अगर आप सेट प्रैक्टिस भी करते हैं, अच्छा से करते हैं ये सब पढ़ने के बाद, तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी। इसके बाद चलिए दोस्त, मैं आपको कटअप के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। हालांकि कटअप एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक अनुमानित बहुत सारे दोस्त बार बार पूछते रहते हैं कि सर कटअप क्या हो सकती है। तो चलिए कटअप में बताने का प्रयास करता हूं, और जहां तक जो मेरा सुझाव रहा है मैं वो आपको सुझाव देता हूं। और देखिएगा, जैसा कि अगर मेल की बात करें, फीमेल की बात करें, तो मेल का कटअप अगर ओबीसी से है, यूआर से हैं, तो अगर क्वेश्चन का लेवल न तो हार्ड रहे और न ही लो रहे, अगर मीडियम में कहें तो आपको 65 से 67 क्वेश्चन सही करने होंगे। मीडियम में है तो 65 से 67 क्वेश्चन, ये ओबीसी के लिए है दोस्त। वही यूआर की बात करें तो यूआर का ले लीजिए, 67 से 68% आपको सही करना होगा, इसके बाद ही होगा। उसी प्रकार 2-3 SC ST में घटा लेंगे। ये मीडियम क्वेश्चंस रही तो। इसके बाद फीमेल की बात करें तो फीमेल में अगर आपका मार्क्स ओबीसी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं, हालांकि फीमेल का आरक्षण बहुत ज्यादा रहता है मेरे दोस्त, तो इस पे गौर करने योग्य बात यह है कि इसका कटअप स्वाभाविक है कम जाएगा, ओबीसी से 50 से 55 कटअप रहेगा। वही जनरल की बात करें तो ये 56 से 58 क्वेश्चन आपका सही होगा तो आपका हो जाएगा। लेकिन ये कब मेरे दोस्त, तो क्वेश्चंस ना तो ज्यादा हार्ड है और ना ही ज्यादा लो है, बीच का रहा तो। उसी प्रकार अगर क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट आ गया, ये 2-4% और घट सकते हैं, 60 पे आपका ओबीसी में हो जाएगा, थोड़ा सा मॉडरेट रहा तो। उसी प्रकार फीमेल में भी वैसे हो सकता है। तो ये क्वेश्चन तो एग्जैक्ट आने के बाद ही पता चलेगा जो आखिर में क्या रहेगा, ये एक्यूरेट नहीं कर सकते हैं कितना ही रहेगा। लेकिन मैं अपना जो सुझाव था, हालांकि बार बार लोग सब पूछते रहते हैं, तो जो मुझे लगा जो नहीं इतना जा सकता है, मैं आपके सामने साझा किया हूं। और इतने कम समय में आपको तैयारी की, अगर किसी भी चीज की जानकारी लेना है तो कमेंट में आप जरूर कमेंट करें, मैं इसके पर्पज से आगे वीडियो जरूर बनाऊंगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।